नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे विंडफॉल टैक्स के ऊपर। ये एक थोड़ा नया मुद्दा है, मतलब बहुत नया नहीं है, बट इस साल काफ़ी जुलाई के आसपास काफ़ी चर्चा हो रहा है। न्यूज़पेपर में आ भी रहा है बहुत बार। सरकार ने इसकी इम्पोज किया है कुछ ऑयल कंपनीज के ऊपर, तो शायद हो सकता है इस बार का कमिंग प्री पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाए। तो आइए देखते हैं कि इसका पर्टिकुलर्स क्या होता है, डिटेल क्या होता है। तो पहले नज़र करते हैं इसका डेफिनेशन के ऊपर। ये होता क्या है? विंडफॉल टैक्स जो है ये सरकार ने लगाते हैं कोई भी कंपनी के ऊपर, मोस्टली डोमेस्टिक कंपनी। तो इसमें ऐसा है कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट कमाने के लिए काफ़ी एफर्ट मारता है, और मैं ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाते हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काफ़ी नया इम्प्रूवमेंट लाता है, तो उसमें उसका जो प्रॉफिट शेयर बढ़ता है वो विंडफॉल टैक्स नहीं होता है। बट अगर ऐसे मान लीजिए कोई भी कंपनी कोई भी एक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो सडनली मान लीजिए वर्ल्ड मार्केट पे, मतलब फॉरेन मार्केट पे उस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बट वो जो डिमांड बढ़ा है उसके लिए इस कंपनी का कोई हाथ नहीं है, इसको तो बस फ्री में मिल रहा है ये बेनिफिट। ठीक है, तो आइदर हो सकता है कोई फॉरेन जियोपॉलिटिकल वॉर हो या ट्रेड वॉर हो, कुछ भी। तो इन दैट केस इस कंपनी को अपने सामान बेचने के लिए, मतलब बहुत आसानी से बिक रहा है और बहुत हाई प्राइस पे बिक रहा है, इसको तो बस फ्री में पूरा ये बेनिफिट मिल गया। तो ये सारे जो केसेस है, और इस केस में इस कंपनी के जो फायदा मिल रहा है इसको टैकल करने के लिए, मतलब इससे कुछ प्रॉफिट साइपन ऑफ करने के लिए सरकार ने लगाते विंडफॉल टैक्स। तो ये कोई फिक्स्ड नाम का टैक्स नहीं है, जैसे कि इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, ये एक कैटेगरी ऑफ टैक्स होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में देख सकते हैं आपके दो मुद्दे हैं। एक है अनएक्सपेक्टेडली लार्ज प्रॉफिट, बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे मिल गया प्रॉफिट, हो सकता है मतलब अनफेयरली मिला है या फेयरली भी मिला है, कुछ भी। और ये मेनली विंडफॉल टैक्सेस जो होता है ये पब्लिक इंटरेस्ट पे ही लगाते हैं। तो इसका मेन मुद्दा ये है कि ये कंपनी का इनकम को टैपर करते हैं, क्योंकि टोटल प्रॉफिट से कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट सरकार ने साइफन ऑफ कर लेते हैं इन द नेम ऑफ टैक्स। और सेकंड थिंग है, ये जो प्रॉफिट मिला है इस कंपनीज को, ये इसके लिए कोई एफर्ट ये मारा ही नहीं है, इसको तो बस फ्री में मिल गया, ऐसा टाइप का कोई प्रॉफिट है। तो देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल्स है कि कैसे काम करता है ये चीज़। आपने सुना होगा कि 1 जुलाई पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये विंडफॉल टैक्स इम्पोज किया है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के ऊपर, डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, इसके ऊपर। तो रीज़न क्या है इसका? रीज़न ऐसा कुछ है कि पता होगा आपको कि पिछले काफ़ी सारे महीनों से यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो ये सारे नाटो वैटोस का चक्कर है। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है, अभी हम लोग फोकस करेंगे इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन के ऊपर। तो कोई भी वॉर जहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज इन्वॉल्व रहता है पैसिवली एक्टिवली, तो वो उसमें सबसे बड़ा जो अनअवॉइडेबल कंसिक्वेंस होता है वो होता है इन्फ्लेशन। तो वो तो अनअवॉइडेबल है, होगा ही होगा। हर एक कोई कमोडिटी जो कि वॉर के साथ कनेक्टेड है, मे बी लॉजिस्टिक्स के साथ कनेक्टेड है, उसका तो इन्फ्लेशन उसका इफेक्ट करेगा ही। तो क्रूड ऑयल है ऐसा एक कमोडिटी जो कि पूरे वर्ल्ड पे इसका बिजनेस चलता रहता है। तो सीधी बातों में देखा जाए तो ये क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ जाते हैं, कोई भी कंट्रीज का कोई भी वॉर्स, पर्टिकुलरली अगर उस वॉर पे कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन्वॉल्व है, तो उसमें तो क्रूड ऑयल प्राइस इम्पैक्ट होगा ही। तो ये यूक्रेन रशिया वॉर पे भी क्रूड ऑयल प्राइस काफ़ी ऊपर आ गया है, ये तो रिसेंट कुछ $140 पर बैरल के आसपास आ गया है। तो ये जो प्राइस बढ़ गया है, ये प्राइस डिसाइड होता है वर्ल्ड बेंचमार्क क्रूड्स के ऊपर। ठीक है, तो जितने सारे ट्रांजैक्शन होता है पूरे दुनिया पे क्रूड ऑयल के लिए, वो इस बेंचमार्क प्राइस पे ही होता है।
लेकिन हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर जितने सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं, जैसे कि ओएनजीसी सरकारी सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर पे, रिलायंस, तो इसका तो ऑयल प्रोडक्शन मतलब जो रीग से ऑयल निकाल रहा है, इसका तो ये कॉस्ट तो सेम है, क्योंकि विद इन इंडिया तो ज़्यादा इन्फ्लेशन इन्फेक्ट किया नहीं है जितना रशिया और यूक्रेन इसके साइड से की हुआ है। तो इन सारे डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज का तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है, एक्स्ट्रा की कॉस्ट लगा भी नहीं है। तो जहां इसके बात आता है फॉरेन कंपनीज को बेचने के लिए, तो बेचेगा तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्राइस पे ही, मतलब बेंचमार्क क्रूड प्राइस पे ही, जो कि ऑलरेडी वेरी हाई पे चल रहा है। तो ये सारे डोमेस्टिक मतलब इंडियन डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा है। मतलब मई जून से लेके ये काफ़ी काफ़ी हाई मार्जिन पे इसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट मिल रहा है, इस प्रॉफिट से कुछ एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन को सरकार अट्रैक्ट करना चाहते हैं एज ए टैक्स। तो यही है इसका मेन रीजन कि विंडफॉल टैक्स क्यों इम्पोज किया गया ऑन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के ऊपर। तो इन द फॉर्म ऑफ मतलब विंडफॉल टैक्स के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस ये है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया है एटीएफ और पेट्रोल के ऊपर 6 रुपये करके, ठीक है, रुपीज़ में मत जाइए। और एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन डीजल के ऊपर बढ़ाया गया है, और टोटल क्रूड प्रोडक्शन, डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। फिगर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको छोड़िए। भले ही जुलाई के बाद, एंड ऑफ जुलाई के आसपास आके या अगस्त के बाद, मिड ऑफ अगस्त में आसपास ये काफ़ी टैक्सेस रिड्यूस किया गया है। तो बट ये इम्पोज करने का विद इन फ्यू वीक्स काफ़ी ज़्यादा सरकार को फ़ायदा मिला है इसमें। तो आप इसमें मेनली फोकस ये करिए कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया है। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया मतलब फाइनली फ़ायदा कहाँ मिल रहा है? जहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए ही एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया है। तो ये होता है विंडफॉल टैक्स। अभी प्रेजेंटली जो ये इम्पोज किया गया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के ऊपर, डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर, इन रीजन से। तो ये विंडफॉल टैक्स जो एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज किया गया है, इसमें इंडियन क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स का, मतलब ये जो ऑयल एक्सपोर्टर्स प्लस प्रोड्यूसर्स है लाइक आरआईएल और एनजीसी, इन सारी कंपनीज का जितना प्रॉफिट हुआ ये थोड़ा कम हुआ, और ये वाला जो प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया टू गवर्नमेंट एज अ टैक्स। तो सरकार का इन्हीं इम्पोजिशन का कुछ फर्स्ट फ्यू वीक्स में काफ़ी सारा फायदा हुआ है, 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ के आसपास। अब आते हैं थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल डिटेल पे। मान लिए एक कंपनी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, ओएनजीसी हो या रिलायंस हो या एसआर हो, कोई भी, तो ये कंपनी को सरकार ने ऑयल ब्लॉक अलॉट करते हैं। तो ऑयल ब्लॉक्स अलॉट जब होता है, उस अलॉटमेंट में एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बिटवीन गवर्नमेंट और ये कंपनी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ऐसा रहता है, कुछ होता है प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कुछ होता है रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा। तो उस कंपनी का उस पर्टिकुलर ऑयल ब्लॉक से जो फायदा होता है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन जाएगा सरकार के एक्सचेकर पे। ओके, तो मतलब प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो ये जो सरकार ने तो विंडफॉल टैक्स इम्पोज किया, तो ये विंडफॉल टैक्स उस पर्टिकुलर कंपनीज का प्रॉफिट ही तो कम कर देगा ना। जैसे प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जितना प्रॉफिट का परसेंटेज सरकार के साथ शेयर किया जाएगा एट द एंड, वो वैल्यू भी गिर जाएगा। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि विंडफॉल टैक्स इम्पोज करने में सीधा सीधा सरकार का पूरा फायदा नहीं होता है। तो टैक्स के लिए जितना रेवेन्यू आता है माइनस जितना प्रॉफिट लॉस के लिए जितना रेवेन्यू लॉस होता है सरकार का, वो भी कंसिडर कर लेना चाहिए। तो ये था विंडफॉल टैक्स के ऊपर जानकारी। फिर आएंगे कोई नया टॉपिक पे।